चुड़ैल से प्यार भाग 2। चुड़ैल से प्यार। घनेसर कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय घनेसर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर घनेसर घर पहुंचा। आज वो बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता था। उसकी भूख प्यास गायब हो गई थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वो लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वो जागते हुए एक स्वप्न देखने लगा और ये स्वप्न कुछ नहीं, बस आज दिन भर के उसके कार्य के कलाप थे। उसने अपने को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगत पर बैठा देखा और फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही या यूं ही कहें कि याद करते ही वो गदगद हो गया, पर आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काट मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक घनेश्वर को पता नहीं क्या सूझा कि वो डर कर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तीली निकाला और पास में रखे ढेबरी को जला दिया। ढेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जेहन में ये सवाल कुरेद गया कि वो किशोरी इतने गहरे कुएं में अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया फिर भी उस किशोरी की अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा भूतनी। इसके बाद डरे सहमे घनेसर ने उस डिपडिपाती ऐसे टिमटिमाना कि लगे अब बुझ गया ढेबरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा घनेसर गायों को लेकर सरेह की ओर निकल गया। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूल कर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं न कहीं उसके जेहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। न चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता और अपनी आकर्षकता का एहसास करा जाता। सरेह में गायों को चरता छोड़ वो पास ही में एक सूखी गढ़ई के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो किशोरी को काफ़ी समय से जानता है, वो उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहसा सहमा घनेसर मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए घनेसर को पता नहीं चला कि कब सूर्य उसकी सर पर आ गया और डालियों पत्तों के बीच से उसके साथ आंख मिचौली खेलने लगा। घनेसर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक हाँक कर एक पास करने के बाद फिर वो उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर घनेसर ने
कांधे पर रखी धोती को दोहरा कर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरेह में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और उस सूखी गढ़ई के एक किनारे रजमतिया काकी पेड़ों पर से गिरे सूखी लकड़ियों को एकत्र कर रही थी। लेटे लेटे रत जगा किए घनेसर को पता नहीं कि कब नींद आ गई, पर नींद में भी वो सहमा सहमा दिख रहा था। कभी उसके चेहरे पर एक मिनट मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डरा जा रहा है तो देवता का उस भूत पर हावी होना उसे हर्षित कर जाता है। सोए हुए घनेसर को पता नहीं क्या हुआ कि वो सपका गया और उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर उसे ये भ्रम लगा, पर वो फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वो हवा धीरे से वो किशोरी मनकर उसके पास खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो न? फिर से घनेसर ने थूक सटर कर हाँ में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों घनेसर का डर कुछ कम हुआ और वो एकटक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। ये सहज के देर चला और फिर से खिलखिलाती हुई वो किशोरी गायब हो गई। अब तो आए दिन घनेसर उस किशोरी के साथ काफी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। घनेसर उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वो किशोरी अपने लोक की बात बताती, अपने जीवन के रोचक पूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा गए। क्या घनेसर उस भूतनी किशोरी को अपना पाया? आखिर वो भूतनी अपने लोक की कौन कौन सी बातें घनेसर को बताती थी? इन सब रहस्यमयी बातों से पर्दा इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठ जाएगा। कैसी लगी ये भुतही काल्पनिक कहानी? अपने विचारों से अवगत कराएं ताकि मैं जल्द से जल्द इस कहानी को पूरा कर आप लोगों के समक्ष परोस सकूं। प्रेम से बोलिए जय बजरंग बली। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग करते नहीं, प्लीज़ सहयोग करें और लाइक सब्सक्राइब करें। आपकी